स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी बीएचयू को अब जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी जेएनयू बनाने की तैयारी हो रही है। दरअसल बीएचयू के कुलपति जिस तरीके से इफ्तार पार्टी में शामिल हुए, उसके बाद अब बीएचयू का माहौल गरमाया हुआ है और न सिर्फ वो इफ्तार पार्टी में शामिल हुए बल्कि उसके बाद अब बीएचयू की दीवारों पर जिस तरीके से नफरती नारे लिखे हुए नजर आ रहे हैं, उसके बाद बनारस हिंदू विश्वविद्यालय अब कहीं न कहीं चर्चा का केंद्र बन चुका है और साफ तौर पर तमाम लोग ये मांग कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पूरे मामले में कड़ा एक्शन ले। आपको बताते हैं बीएचयू के कुलपति सुधीर कुमार इफ्तार पार्टी में शामिल हुए और उसके बाद एबीवीपी के छात्रों ने इसका कड़ा विरोध किया, लेकिन इस विरोध के बीच अब बीएचयू की दीवारों पर जो स्लोगन नजर आए हैं वो साफ तौर पर ये बता रहे हैं कि किस तरीके से एक बार फिर नफरत और जहर घोलने की कोशिश देश में की जा रही है। आपको बता दें बीएचयू कैंपस में जो नफरती नारे लिखे हुए हैं उसमें लिखा क्या है कि कश्मीर तो झांकी है, पूरा भारत अभी बाकी है, ब्राह्मणों तेरी कब्र खुदेगी बीएचयू की धरती पर। इस तरीके के स्लोगन वहां बीएचयू के कैंपस पर नजर आ रहे हैं और जाहिर तौर पर इस पूरे मामले में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संज्ञान लें और इन तमाम लोगों पर कार्रवाई की जाए। ये मांग अब तेज हो चुकी है। जिस तरीके से एक विशेष जाति को, एक विशेष धर्म को टारगेट किया जा रहा है और साफ तौर पर यह मांग अब तेज हो चुकी है। दरअसल इस पूरे मामले की शुरुआत बुधवार को हुई थी, जब बुधवार की शाम बीएचयू के महिला विश्वविद्यालय में एक इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया और सवाल यहाँ ये है कि आखिर कोई भी विश्वविद्यालय किस तरीके से एक आधिकारिक इफ्तार पार्टी का आयोजन कर सकता है। यही सवाल एबीवीपी के छात्र भी लगातार पूछ रहे हैं और इस इफ्तार पार्टी में बीएचयू के कुलपति जो सुधीर कुमार हैं, उनके साथ साथ प्रोक्टर प्रोफेसर वीके शुक्ला, इसके अलावा महिला विश्वविद्यालय के रोजेदार शिक्षक और तमाम जो छात्र छात्राएं थे वो उन्होंने अपना रोजा खोला और जब इस पूरी पार्टी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो उसके बाद एबीवीपी ने इसका कड़ा विरोध किया और साफ तौर पर कुलपति आवास के बाहर छात्रों को जो पुतला फूंकते भी देखा गया कि उन्होंने बीएचयू के कुलपति सुधीर कुमार जैन का पुतला भी फूंका और उसके बाद ये पूरा मामला गरमाया हुआ है। इस इफ्तार पार्टी के ठीक बाद अब बीएचयू के कैंपस पर, वहां की दीवारों पर जिस तरीके से ये नफरत भरे जो नारे हैं वो कहीं ना कहीं लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं, इससे एक बार फिर सवाल उठने लगा है कि क्या अब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को भी जेएनयू बनाने की तैयारी हो रही है। सवाल इसलिए है क्योंकि हाल ही में रामनवमी के मौके पर जिस तरीके से जेएनयू में भी हमने देखा कि वहां रामनवमी के मौके पर एक पूजा का आयोजन किया गया, लेकिन उस पूजा के दौरान जो वहां दूसरे लोग थे उन्होंने दरअसल पूजा में विघ्न डाला और वहां कहीं ना कहीं जो झड़प थी वो छात्रों के बीच देखने को मिली। यानी एक तरीके से माहौल खराब करने की कोशिश और कहीं ना कहीं ये देश विरोधी ताकतें इस कोशिश में है कि किस तरीके से भारत में सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ा जाए और यही कोशिश अब बीएचयू में भी दिखाई दे रही है। जिस तरीके से बीएचयू कैंपस पर ये नफरती नारे नजर आए हैं, इसको लेकर साफ तौर पर छात्रों ये कहा है कि अगर कुलपति को इफ्तार पार्टी में शामिल होना है या फिर आयोजन करना है तो जामिया या फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी चले जाएं। एबीवीपी से जुड़े छात्रों ने कुलपति पर हिंदू विरोधी होने और कैंपस में नई परंपरा की शुरुआत करने की कोशिश करने का आरोप भी लगाया है। छात्रों ने ये कहा है कि इसके पहले कैंपस में कभी भी इफ्तार पार्टी का आयोजन नहीं किया जाता था। ये पहली दफा है जब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया और उसमें जो बीएचयू के प्रोफेसर हैं सुधीर कुमार जैन वो शामिल हुए और यही वजह है कि लोगों की गुस्सा और नाराजगी देखने को मिल रही है। हालांकि जिस तरीके से एबीवीपी से जुड़े छात्रों की ओर से वीसी लॉन्च पर हनुमान चालीसा के पाठ करने की धमकी भी अब दे दी गई है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर बीएचयू में इस तरीके से ऑफिशियल तरीके से इफ्तार का आयोजन हो सकता है तो हम भी हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि अब बीएचयू में हनुमान चालीसा का पाठ होगा। यानी इस तरीके से अब कहीं ना कहीं ये पूरा विवाद गरमाया हुआ है। लेकिन जिस तरीके से ये स्लोगन लिखे गए हैं इसको लेकर भगत सिंह
छात्र मोर्चा की ओर से लंका गेट पर बैठक का ऐलान भी किया गया है, क्योंकि उन पर ये आरोप लगा है कि भगत सिंह छात्र मोर्चा की ओर से ही ये स्लोगन लिखे गए हैं। हालांकि उनकी तरफ से ये कहा गया है कि उन्होंने इस तरीके का कोई स्लोगन नहीं लिखा है। यानी हो सकता है कि भगत सिंह छात्र मोर्चा को बदनाम करने की ये कोशिश की जा रही हो। जिस तरीके से ये स्लोगन लिखकर नीचे भगत सिंह छात्र मोर्चा लिखा गया है, तो साफ तौर पर टकराव जो है कहीं ना कहीं अब छात्रों के बीच इस पूरे मामले को लेकर देखने को मिल रहा है। लेकिन जिस तरीके से बीएचयू में कहीं ना कहीं ये धमकी दी जा रही है कि कश्मीर तो सिर्फ झांकी है, भारत बाकी है और सिर्फ ब्राह्मणों को टारगेट किया जा रहा है, इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संज्ञान लें और इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ये मांग अब तेज हो रही है। आपको बता दें, इस पूरे मामले को लेकर बॉलीवुड के डायरेक्टर विवेक रंजन अग्निहोत्री ने ट्वीट किया है और ट्वीट करते हुए उन्होंने वो तस्वीरें भी पोस्ट की हैं जिसमें ये स्लोगन लिखे गए हैं। उन्होंने लिखा है कि ये खतरनाक है, चिंताजनक है और हर भारतीय को इस खिलाफत 2.0 के खिलाफ खड़ा होना होगा। मुझे उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पूरे मामले पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे कि उनकी तरफ से ट्वीट किया गया है। तो इस तरीके से अब एबीवीपी के छात्रों में इस इफ्तार पार्टी को लेकर नाराजगी है और यही वजह है कि उन्होंने बीएचयू में जो कुलपति हैं उनका पुतला फूका है। लेकिन अब बीएचयू की दीवारों पर लिखे ये स्लोगन चिंताजनक हैं और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से एक्शन की उम्मीद हर कोई कर रहा है। देखना यह होगा कि चूंकि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में है, तो जाहिर तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस पर क्या एक्शन लेते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने एक्शन के लिए ही जाने जाते हैं, तो देखना यह होगा कि आखिर क्या कार्रवाई इस पूरे मामले पर होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश का माहौल बिगाड़ने की ये बड़ी कोशिश, बड़ी साजिश रची गई है इस पूरे मामले की आड़ में। तो उम्मीद लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से की जा रही है। हालांकि इस पूरे मामले पर जिस तरीके से बीएचयू का माहौल गरमाया हुआ है, इस पर चीफ प्रॉक्टर बीएचयू के जो हैं भुवन चंदा कापड़ी, उनका बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अलग अलग छात्रावासों में इफ्तार पार्टियों का आयोजन किया जाता है जिसमें सभी समुदाय के छात्र भाग लेते हैं। कोई आधिकारिक समारोह नहीं किया जाता है। ये पहली बार नहीं है जब कोई कॉलेज अधिकारी इफ्तार पार्टी में शामिल हुआ हो। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल हुए हैं, ये उनकी तरफ से सफाई पेश की गई है। लेकिन एबीवीपी के छात्रों का गुस्सा और नाराजगी इस बात को लेकर है कि दरअसल बीएचयू की ओर से ये एक ऑफिशियल इफ्तार पार्टी थी जो आयोजित की गई थी, जिसमें बीएचयू के प्रोफेसर और साथ ही चीफ प्रॉक्टर और इसके अलावा जो बीएचयू की महिला विश्वविद्यालय की जो तमाम टीचर्स हैं वो इसमें शामिल हुई हैं। उन्होंने रोजा खोला है और यही वजह है कि इस तरीके से इसका कड़ा विरोध किया जा रहा है। लेकिन साफ तौर पर अब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी के छात्रों ने ये धमकी पदाधिकारियों को दे दी है कि जब बीएचयू में रोजा इफ्तार हो सकता है तो हनुमान चालीसा का पाठ भी होगा और इस बारे में बड़ी से बड़ी संख्या में छात्र शाम 5 बजे वीसी लॉन्च के सामने हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ करेंगे, ये उनकी तरफ से कहा गया है। वहीं एक और मामला उत्तर प्रदेश से है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के देवबंद का एक छात्र बांग्लादेशी पासपोर्ट के साथ गिरफ्तार किया गया है और जानकारी ये भी मिल रही है कि पाकिस्तान में ट्रेनिंग ये छात्र ले चुका है, जिसे देवबंद का ये छात्र है जिसे गिरफ्तार किया गया है। तो ये बड़ी खबर भी उत्तर प्रदेश से सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नेतृत्व जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में रहा है, जिस तरीके से तमाम लोगों पर, तमाम अपराधियों पर शिकंजा कसा गया है और सांप्रदायिक माहौल उत्तर प्रदेश का ना बिगड़े, इसको लेकर लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक कर रहे हैं और तमाम अधिकारियों को उन्होंने आदेश दिया है। लेकिन कुछ लोग हैं, कुछ देश विरोधी लोग हैं, कुछ वामपंथी लोग हैं जो कहीं ना कहीं इस कोशिश में हैं कि उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक माहौल बिगाड़कर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश को भी सुर्खियों में लाया जाए। लेकिन देखना यह होगा कि आखिर अब इस पूरे मामले पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या एक्शन लेते हैं और आखिर किन लोगों पर कार्रवाई होती है, क्योंकि मामला गंभीर है। जिस तरीके से बीएचयू कैंपस पर ये नफरत भरे नारे नजर आए हैं और एक विशेष जाति को टारगेट किया गया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।